हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई इतनी ग्रैंड पार्टी हो रही है, भाई इतनी बढ़िया पार्टी हो रही है, शानदार पार्टी हो रही है। और किसी भी यूट्यूबर से इतनी बड़ी पार्टी की तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाई सब्सक्राइबर्स को भी बुलाया जाएगा। मतलब बहुत शानदार पार्टी है। जगत भैया ने मतलब अकेले दम। आज तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि वो अकेले ही केक लेने भी गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद हम चाहे कितनी भी कर लें किसी से, लेकिन समय आने पर कोई भी साथ नहीं देता है। भाई बात सच है और ये हम देख भी रहे हैं कि घर की छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ें जगत भैया ही लेने जाते हैं। और सारा सामान सारा मैनेजमेंट इन्होंने खुद ही किया है, किसी और ने बिल्कुल हेल्प नहीं की है। ये बात तो साफ दिख रही है। तो भाई उनकी पार्टी तो बड़ी शानदार हो रही है और बहुत ही अच्छे से हो रही है, बहुत से लोग गए भी हैं। तो भाई वीडियो लेकिन एक बात के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने इनके इवेंट के अच्छा सा एक वीडियो बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उससे जाकर देख लो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई आज हो जाती है मैम्पी और किट्टू में लड़ाई। अब क्योंकि किट्टू ने मैम्पी की बेइज्जती कर दी, बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी भाई। अब हम लोग तो परेशान हो गए भाई थंबनेल और टाइटल देख करके कि भाई बेइज्जती हो गई किट्टू ने, क्योंकि किट्टू से और कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो इसीलिए हमने भी वीडियो खोलकर देखा और एक चैनल पर नहीं, दोनों के चैनल पर ये वीडियो आया था। फिर मिस्टी के भी चैनल पर आया था और जगत भैया के चैनल पर भी आएगा हो सकता है, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो बात कुछ भी नहीं थी वीडियो में, बात कुछ नहीं थी। मैम्पी ने एक प्रैंक किया था, टिक्को जी के साथ एक प्रैंक किया था। और प्रैंक यही था कि हमारा झगड़ा हो रहा है, लेकिन बीच में मिस्टी पहुंच गई। अब इन लोगों ने मिल करके फिर मिस्टी को फंसा दिया। अब मिस्टी जब रोने लगी तब मैम्पी को बुरा लगता है और उससे सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि भाई प्रैंक था, क्योंकि उस वक्त रूम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब बाद में ये सारी बातें तो क्लियर हो गई, सब अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन टिक्को जी हमारी अपने पति देव के साथ बैठी हुई डिस्कस क्या कर रही थी, आप लोग खुद सुनिए। अगर उनका वीडियो देखा होगा तो सुना भी होगा कि भाई कहीं ना कहीं मैम्पी के मन में ये बातें तो होंगी। इनडायरेक्टली उसने सच बात की है, जबकि मैम्पी ने कहा था मैंने तो सिर्फ प्रैंक किया था, ठीक है। और एक और कोई वहां पर था जिसने कि कहा कि भाई अगर प्रैंक करना है तो ऐसा तो कुछ बोलना ही पड़ेगा तभी तो प्रैंक होगा। तो टिक्को कहती नहीं नहीं, उसने अपने मन की बातें की हैं। तो यानी कि कहते नहीं, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं काना हो तो कोंच गई। ये हमारे कहावत है कि जो इंसान गलत होता है और उसकी गलती इनडायरेक्टली अगर कोई कहता है ना तो उसे एहसास हो जाता है कि मैंने कुछ गलती की है। तो ऐसा ही कुछ टिक्को जी के साथ है भाई, उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की, इनडायरेक्टली मैम्पी की इंसल्ट की है और इसी वजह से मैम्पी ने ये चीज़ें बोली। बाद में राहुल ने ये चीज़ क्लियर की कि भाई ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है झगड़ा, तो आप लोग ऐसा कोई मत सोचिएगा कि भाई कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ा तो हुआ है। क्योंकि टिक्को जी से आजकल सबका झगड़ा हो रहा है, वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती हैं। अब प्रिंस से भी कुछ अनबन हुई, लेकिन प्रिंस ने बात क्लियर की क्योंकि फंक्शन का समय है और इतने सारे लोग हैं। उस बीच में प्रिंस ने ये बात कही कि भाई वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, मुझे भी डांट सकती हैं, रंजना को भी डांट सकती हैं, लेकिन कोई टिक्को को नहीं डांट सकता है। ये क्यों नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि टिक्को जी ने भी वीडियो बनाया है इस बात पर, क्योंकि भाई कमेंट तो पढ़ती होंगी इसीलिए उन्हें भी मिर्ची लगी है। उन्होंने वीडियो छाप दिया है कि भाई हम इस फैमिली के हिस्सा हैं और अपना फैमिली समझ के ही मैं किसी को कुछ भी बोल देती हूँ, तो आप लोग गलत ना समझें। पर फैमिली में ये होता है कि हम एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है। प्रिंस चलो छोटा है, लेकिन अप्सरा मॉम ने भी कभी टिक्को जी को कुछ नहीं कहा, उनकी गलतियों पर नहीं कहा। उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी, अप्सरा मॉम ने कुछ भी नहीं कहा। जबकि आज सुबह 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 जब वो सो रही थी तो जगत भैया गए, पहले मनीषा को जगाया, उन्हें विश किया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उसके बाद टिक्को जी को जगाया, वो भी सो रही थी उसी बेड पर। फिर जगत भैया ने ये बात कही थी कि मैंने तो कल बहुत मना किया था कि ब्लैक ड्रेस मत पहनो, लेकिन भाई सुनता कौन है, सब करते तो अपने मन की हैं।
पीछे से टिक्को जी के हस्बैंड बोल रहे थे कि ठीक है तो फिर आज क्या ड्रेस होगी अभी बता दो, क्योंकि फील उन्हें हुआ उन्होंने गलती की, लेकिन टिक्को जी को कोई एहसास नहीं है। हाँ पता है कि गलती हुई है, लेकिन वो किसी को कहेंगे नहीं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ना तो वो वीडियो में बोलेंगी कभी कि भाई जनता से सॉरी बोल रहे, इतने निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं उन्हें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कमेंट आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि भाई व्यूज़ भी आ रहे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रही हैं। दूसरी बात, इनके पति देव हर वक्त चिपके रहते हैं। भाई लेडीज़ का रूम है, वहाँ भी घुस जाएंगे, भाई जहाँ देखो वहीं घुस जाएंगे। ये अपने पति को एक मिनट के लिए भी छोड़ती ही नहीं है। भाई जेंट्स लोग बाहर बैठे हैं और आप भी वहाँ जाकर बैठो, और अगर आप फैमिली के हिस्सा हो तो जगत भैया अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो काम उनके साथ? आप तो पूरा दिन उसी बेड पर, मतलब कि जगत भैया के बेड पर ही पड़े रहते हो। भाई इनके लिए कोई दूसरा रूम नहीं था? जब भी ये आती हैं तो जगत भैया के बेड पर ही लेटती हैं ये, इन्हें कहीं नींद ही नहीं आती है, उसी बेड पर लेटती हैं। मतलब शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है बिल्कुल। और फिर बात करते हैं कि शाम को जब तैयार होने का नंबर आता है, आज तो मेन फंक्शन था, तो भाभी जी जाती हैं होटल रूम में तैयार होने के लिए, साथ में टिक्को जी भी जाती हैं। भाई वहाँ इतना डिस्टरबेंस था, पहली बात तो रूम में मिरर नहीं है, ऊपर से लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। फिर उनका जो बेटा है वो एक नंबर का शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा शैतान। ये हमने कई वीडियो में देख लिया है, जब डांस कर रहे थे लोग तब भी वो डिस्टर्ब कर रहा था। अगर कोई गिर जाता, बच्चे को चोट लग जाती या उस इंसान को चोट लग जाती तो क्या होता, लेकिन ये नहीं समझना है उन्हें। अब जगत भाभी मेकअप करवा रही हैं, वीडियो भी बना रही हैं, लेकिन वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब उनके पति देव रूम से गए ही नहीं। अब सोचो, जगत भाभी तैयार हो रही हैं, लहंगा और ब्लाउज पहनकर वो बैठी हुई हैं, तैयार हो रही हैं, लेकिन वो वहाँ पर विराजमान है। अब उनकी माताश्री थी जगत भाभी की, लेकिन वो तो बेचारी डरती रहती हैं, वो तो कुछ बोलती नहीं है। वैसे ही उनकी बहन भी है निशा, वो भी बेचारी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जानती है कि भाई जीजू की हमारी बहुत खास हैं, इसलिए वो भी नहीं बोलती है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह होता था जगत दीदी के साथ, कि उनको कोई कुछ नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था। इसी वजह से जगत भाभी को प्रॉब्लम होती थी। अब आज मेकअप कराते कराते जगत भाभी ने ये बात बोल भी दी कि कल की पार्टी में लाइमलाइट में तो टिक्को तुम ही थी। तो टिक्को कहती नहीं, आज ऐसा नहीं है, तुम भी अच्छी लग रही थी। भाई ये कहने का मतलब क्या था, तुम भी अच्छी लग रही थी? पार्टी जगत भाभी की ही थी, तो उन्हें सुंदर दिखना चाहिए था, तुम्हें नहीं। तो जगत भाभी से वो मेकअप आर्टिस्ट बोलती है, उनका नाम काजल है, वो बोलती हैं, सॉरी काजल नाम है या कुछ और, मुझे नाम नहीं याद है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो नाम ज़रूर मेंशन कर देना, कमेंट कर देना। तो भाई वो कहती है कि नहीं आज का मेकअप अच्छा होगा, आप बहुत खूबसूरत लगने वाली हो। वाकई में मेकअप के बाद जगत भाभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आई होप अच्छी लगेंगी, नज़र ना लगे, क्योंकि इन 2-3 दिनों में मैंने देखा है इन दोनों की रियलिटी सामने आई है। लोगों ने भरसक प्रयास किया है, खास करके जगत भैया ने। उनका नेचर बहुत सॉफ्ट हार्ट है और ये चीज़ें सामने दिखी भी हैं। हाँ थोड़ा सा जगत भाभी पता नहीं किस एटीट्यूड में रहती हैं, झूमती रहती हैं, क्योंकि ये इनके झूमने का जो स्टाइल है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा इन्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम ही झूमता मिनारा हो गया है। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इनकी थोड़ी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। और ये टिक्को जी जो बीच में हर जगह घुस जाती हैं, ये देख आप लोग खुद देखना, जैसे ही ये इनका फंक्शन ख़त्म होगा ना, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल होगी कंट्रोवर्सी शुरू, क्योंकि बातें ही कुछ अंदर ही अंदर बहुत सी हो रही हैं। तो दोस्तों बस इतना ही बड़ा वीडियो था, छोटा ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए